नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ का सीरीज चला रहे हैं, आज उसका तीसरा टॉपिक देखेंगे, मौर्य काल और बौद्ध काल से संबंधित। इससे पहले जो दो टॉपिक देखे थे उसमें से कुछ क्वेरी आया था। देखो, एक क्वेश्चन आया था चितवा डोंगरी कहाँ पे है। एक्चुअल उसका लोकेशन देखें तो बालोद जिले में पड़ेगा, लेकिन पीएससी 2017 में जो उसका आंसर जो है वो लिया हुआ है वो राजनांदगांव जिला है। तो आप स्वविवेक से क्या कर सकते हैं, उस आंसर को टिक मार सकते हैं, क्योंकि आयोग जो भी आंसर लेता है वो उसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, पहले वीडियो में ये क्वेरी आया था तो उसको आप लोग देख लेना। दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक लड़का है वो पूछा था कि सर छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा कोई वो कंडीशन नहीं है। देखना वहां पे आप जीएस वाले सेक्शन में देखना, छत्तीसगढ़ का तो 5 नंबर आएगा ही आएगा हॉस्टल वार्डन में। और जो आप जीएस वाला सेक्शन देखोगे उसमें एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, जियोग्राफी से और छत्तीसगढ़ से दोनों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो उस वाले सिलेबस में भी देखना केवल छत्तीसगढ़ का इतिहास था, छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से 20 नंबर का। तो ये नहीं है कि उसमें जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं आया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों को छत्तीसगढ़ के पर्पज से हिसाब से क्या कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, आइए उसका तीसरा वीडियो देखते हैं कौन कौन सा। एक मौर्य काल से संबंधित और बौद्ध काल से संबंधित। इसको समझने से पहले आप लोग को थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट यहाँ से समझना पड़ेगा कि कौन कौन से जगह जो है यहाँ पे लोकेट होते हैं। आप एक बार देखिए कि मौर्य काल से कौन से जिले संबंधित हैं और बौद्ध काल से। ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, पहला हम लोग समझ लेते हैं किसका, बौद्ध काल का। तो बौद्धकालीन जो स्थल हैं कौन कौन से छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, देखना 4 जगहों का मेनली नाम आता है। ठीक, कितने जगहों का नाम आता है? 4 जगहों का नाम आता है। अब याद करने की कोशिश कैसे करोगे, देखना इसको एक ट्रिक वाइज से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्या याद रखना, सिरपुर। क्या याद रखोगे जी? सिरपुर। दूसरा क्या याद रखोगे? मल्हार। ठीक है जी। तीसरा क्या याद रखोगे? भोंगापाल। कहां पे है भोंगापाल? कोंडागांव में। कहां पे है जी? कोंडागांव में। ठीक, और एक चौथा याद रखना, डोंगरगढ़। क्या याद रखोगे? डोंगरगढ़। ये 4 नाम आप लोग को यहाँ पे याद रखना जरूरी है। अब याद कैसे करोगे कि बौद्ध काल जैसे पूछा तो आप लोग को ये 4 जगह या 4 लोकेशन जो है ट्रेस हो जाना चाहिए। पहला कौन कौन सा, एक देखना सिम करके याद रखना। क्या याद रखोगे? सिम। यूज करते हो ना, जैसे जियो का हो गया, आइडिया का हो गया, वोडाफोन का हो गया। तो वोडाफोन को अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो लिखते तो ऐसे हैं वोडाफोन, है ना, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में क्या याद करते हैं हम लोग? वोडाफोन बोलते हैं ना। तो बोडा से क्या याद रखोगे? देखो, पहले वाला जो भी है उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं? बी से करते हैं। तो बी से बोडा आ रहा है ना, तो ये वाले दोनों टर्म को उठाओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बी और डी। क्लियर, समझ में आया? तो सिम कौन सा यूज करोगे? वोडाफोन वाला। ठीक है, तो सिम से, सी से क्या देखना, सी से सिरपुर, पहला नाम क्लियर। दूसरा म से क्या याद रखोगे? मल्हार। तीसरा बी से क्या याद रखोगे? भोंगापाल, कोंडागांव में। और चौथा डी से क्या याद रखोगे? डी से डोंगरगढ़। क्लियर, नाम याद हुआ चारों। अब चारों में कौन कौन से स्थल हैं और वहां से क्या क्या पाए जाते हैं वो आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़ना, उतना काम आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सारा एमसीक्यू आप लोग को और इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर जी, ये 4 नाम याद हुआ ना सबको? तो इसको देखो, फिर जैन वाला जब आएंगे तो वहां से 4 नाम आप लोग को बताऊंगा,
कि कैसे उसको रिलेट करके आप लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, भोंगापाल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये वाले स्लाइड में क्या देखें हम लोग, भोंगापाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला लोकेशन तो आप लोग को पहले ट्रेस हो गया होगा, और ये किस जगह के लिए बताया हूं मैं, बौद्ध के लिए बताया हूं। ठीक है जी, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा जी, बौद्धकालीन स्थल के लिए प्रसिद्ध होगा भोंगापाल। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को वो 4 नाम जो याद किए थे वहीं से प्राप्त हो गया कि भोंगापाल किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी, बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋषभ तीर्थ जो है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। चलो इसका आंसर दो, क्या आना चाहिए इसका सही आंसर, जांजगीर चांपा। लेकिन देखना ये क्या है, पुनर्गठन से पहले की अवस्था है। ठीक, छत्तीसगढ़ अभी पुनर्गठित हुआ है, अब ये कहां पे शिफ्ट हो गया है जी, शक्ति में। कहां पे, शक्ति में। इससे पहले ये क्या था, जांजगीर चांपा। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लोगे, यहाँ पे जांजगीर चांपा लोगे, लेकिन अब ये जांजगीर चांपा को रिप्लेस करके इसमें आंसर अब क्या आएगा, शक्ति आएगा। क्लियर, समझ में आया। ये कब की अवस्था है, जब पुनर्गठन हो गया हम लोग का छत्तीसगढ़ है ना, 33 जिला बना, तब की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ऋषभ तीर्थ के बारे में आप लोग को पिछले लेक्चर में मैं बताया था, है ना, कौन कौन सा जैन तीर्थंकर के बारे में। तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ तीर्थ थे, है ना, कौन थे, ऋषभ तीर्थ थे पहले जैन तीर्थंकर। ठीक, इनका कहाँ मिला हम लोग को, जांजगीर चांपा में मिला। और एक देखना पांचवा नाम जो मिलता है सुमतिनाथ का। ठीक, कहां पे, सुमतिनाथ। ठीक, फिर एक आप लोग देखना 16वां तीर्थंकर भी मिलते हैं यहाँ पे। और कौन कौन सा, 23वें तीर्थंकर का नाम भी मिलता है। और लास्ट में किनका नाम, 24वें तीर्थंकर। तो ये कुछ तीर्थंकर हैं जिनका नाम हम लोग को छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड होता है बुक में, कई सारे कंटेंट को देखने के बाद। लेकिन फर्स्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कौन सा, 24वां क्रम का। इंडियन हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होगे, इन दोनों के बारे में ज्यादा पढ़ते होगे, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो पहले तीर्थंकर जो है ऋषभ तीर्थ, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है जी, जांजगीर चांपा से पहले मिलती थी, अभी कहाँ से मिल रही है, शक्ति से मिल रही है। क्लियर, तो ये वाला आंसर समझ में आया आपको। अगला बढ़े, इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, बौद्ध केंद्र के नाम से। कहां पे है ये, सिरपुर में, याद है। ठीक, स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी प्रभु, ये सब भी आया था। अभी पिछले वाले देखना पेपर में शायद मंडी वाला है, जहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नागार्जुन है उनके लिए क्या आपको 5 मंजिला संघाराम दान में दिया गया था। शायद ये क्वेश्चन आ रहा है, एकदम रिलेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन आया होगा जहां तक याद आ रहा है मेरे को। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है बौद्धों के लिए कौन से मंदिर बना करके यहाँ पे दिया गया था, कौन सा बिहार के बारे में। तो वो नागार्जुन के बारे में पूछा गया था, नागसेन जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी नाम आप ले सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्तिक बिहार कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, सिरपुर में। ठीक, और यहीं पे क्या है, आनंद कुटी बिहार भी है। ठीक है, अब वो सब कौन सा केंद्र था, बौद्ध का केंद्र था। जैन का जब आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से जगह आने चाहिए। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किसको, जैन स्मारक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आया जी। तो जैन के बारे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आंसर आप ऐसे ही टिक लगा सकते हो। डोंगरगढ़ किस स्थान से संबंधित है, पहले ये बताओ, किससे है, बौद्ध से संबंधित है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। क्लियर, समझ में आया। एक देखो, और इसको थ्योरी में समझ लेते हैं हम लोग, क्या 4 जगहों का नाम मैं लिखवा देता हूं तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो ना, सबसे पहले क्या याद रखोगे, भाटागुड़ा, क्या
भाटागुड़ा। उससे पहले क्या पढ़े थे, भ से और एक क्या चीज पढ़े थे, भोंगापाल पढ़े थे। भोंगापाल कहाँ पे है, कोंडागांव में। दूसरा चीज अब क्या देखो, भाटा का रंग जो होगा, रंग मतलब फिर से यहाँ पे आपको क्या लेना है, आरंग। क्या लेना है, आरंग। क्लियर, दो चीज। तीसरा चीज यहाँ पे देखो, इसका रंग जो है वो क्या होगा, गूंजेगा पूरा। गूंजेगा से मतलब गूंजी, ठीक। गूंजी कहाँ, इसको और एक नाम क्या बोलते हैं, दमऊ दरहा। क्या बोलते हैं जी, दमऊ दरहा बोलते हैं। चौथा नाम इसमें क्या याद रखोगे, नखपुरा। क्या याद रखोगे, नखपुरा दुर्ग। अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे याद करोगे। भाटा समझते हो ना, भाटा जो खाने वाला, जिसको पसंद नहीं करते लोग आमतौर पे, ठीक है। तो उसका रंग देखना, भाटा का रंग जो है वो गूंजेगा कहाँ, पूरा पूरा, है ना। तो भाटा का रंग जो है गूंजेगा पूरा पूरा, ऐसे याद करेंगे। तो गूंजेगा, गूंजेगा से गूंजी, पूरा से क्या याद रखोगे, नकपुरा। भाटागुड़ा और आरंग, क्या याद रखोगे, भाटागुड़ा और आरंग। ठीक, चार नाम याद हुआ। तो ये चारों नाम का कहीं भी आपको दिखे, अब देखना यहाँ नकपुरा दुर्ग आ रहा है ना, तो यहां से किसकी जानकारी मिलेगी, 23वें तीर्थंकर मैं बोला हूं, कौन से, 23वें नंबर के तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ। क्लियर, क्या हो जाएगा जी, पार्श्वनाथ। गूंजी में किसका मिलेगा, चलो बताओ, ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर। आरंग में किसका मिलेगा, महावीर स्वामी का, ठीक है। अब भाटागुड़ा में सबका, अजितनाथ, श्रेयांश, ये सबका। हाँ, और एक भांडल देउल मंदिर मिलता है कहाँ पे, आरंग पे। वहां पे अजितनाथ, श्रेयांश, ये सब की जानकारी हम लोग को मिलती है। क्लियर, समझ में आया। तो ये 4-5 जगह आप लोग जैन के बारे में याद रखना, बौद्ध के बारे में 4 जगह याद रखना। दोनों अगर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो ये वाला पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इसी के बेस्ट पे ये टिका हुआ है। ठीक, समझ में आया। देखें अगला। अब देखो यहां से आप एक जगह ट्रेस किए, कौन सा, आरंग, यही पढ़े हो, ठीक। तो आरंग पढ़े हो, तो यहां पे तो आ रहा है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 का सी, सॉरी ए। डी तो अपने आप नहीं होगा। अब पढ़े होगे कि मल्हार, मल्हार कहाँ पे है, बौद्ध वाला जगह में भी पढ़े हैं हम लोग। तो आप लोग ये चीज जानना कि जो सिरपुर में है, सिरपुर एरिया, वो बौद्ध जैन दोनों के लिए क्या था, है ना। तो उसमें मल्हार देखना बिलासपुर में है, लेकिन यहाँ पे सिरपुर भी ऑप्शन में लिखा हुआ है। और सिरपुर क्या है, एक जगह चीज याद रखो, सिरपुर जैन के लिए भी है और किसके लिए है, बौद्ध के लिए। एक शासक पढ़े होगे महाशिवगुप्त बालार्जुन करके, उसमें सारा चीज जानकारी मिलती है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में। तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, इलिमिनेट करके इसका फाइंड कर सकते हो आराम से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। समझ में आया। और 4 जगहें जो बताया हूं उसको भी देख लेना थोड़ा। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है जी। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में ही, पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग डिस्कस किए थे, किसके बारे में, आनंद प्रभु कुटी विहार में किसके बारे में, बौद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक, समझ में आया। तो जो 4 और 4 8 जगह हैं उसको आप लोग अच्छे से याद करो, फिर ये टॉपिक आपका जैन और बौद्ध वाला छत्तीसगढ़ से में भी आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर देखो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आरंग को कहा जाता है ना, राजिम नहीं कहा जाता जी। अभी अभी घूम के आए हो, सब मेला है ना, इसीलिए बोल रहे होगे राजिम करके, तो राजिम नहीं होगा इसका। ठीक, क्या होगा इसका, आरंग, मंदिरों का नगरी बोल। और टंकियों की नगरी बोला जाए, टंकियों की नगरी बोला जाए, और मंदिर और टंकी दोनों की नदी बोला, दोनों की नगरी बोला जाए तो क्या, ठीक, समझ में आया। तो मंदिरों की नगरी जहां पे बोला जाए तो उसमें सिर्फ आंसर क्या लोगे आप, आरंग लोगे। ठीक है, समझ में आया।
सातवां देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों का स्मारक है? सिरपुर पे, है ना। महाशिवगुप्त बालार्जुन वाला किस्सा बताया मैं, वो क्या करता था, सभी धर्मों के प्रति क्या था, सहिष्णुता था, है ना। तो सभी धर्मों का वहां पे क्या हुआ, अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ, किसके काल में, महाशिवगुप्त महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। तो इसमें सभी धर्मों ने क्या किया, अपना प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया। तो ये क्या था, बौद्ध, हिंदू, जैन सभी धर्मों को क्या करता था, यहाँ पे पालन पोषण करने के लिए, उन लोग को प्रचार करने के लिए मान्यता देता था। तो वो जगह कौन सा हो जाएगा जी, सिरपुर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित बोल रहा है ना, किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन के स्मारक और मठ प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। ठीक, आठवां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ग्राम नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को, है ना, किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो बताया हूं मैं, कौन सा तीर्थंकर, बताओ कौन से क्रम के, 23वें क्रम के, है ना। कहाँ पे, नकपुरा, नकपुरा दुर्ग में 23वें क्रम के। ठीक, तो नकपुरा दुर्ग बोल रहा है, कौन से 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे जी। ठीक, समझ में आया। इसको थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ाया गया है। हम लोग पूरा थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसका क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट बताते जाएंगे, बाकी को आप लोग अच्छे से पढ़ना जी। एमसीक्यू को यहाँ पे आप लोग कोशिश करना कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे आंसर कर पाए। ठीक, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए क्या यहाँ आए थे, सिरपुर आए थे। ठीक, तो बौद्ध धर्म में आप लोग देखना कौन कौन सा यहाँ पे मिलता है, अवदान शतक भी मिलता है और अंगुत्तर निकाय भी मिलता है। ठीक, इन दोनों के अनुसार ही क्या कहा गया है कि गौतम बुद्ध जो है वो कुछ समय के लिए कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। और इन्हीं के आधार पे फिर देखना बहुत सारे बिहार, है ना, कौन कौन से स्वास्तिक बिहार यहाँ पे बनाए गए हैं, आनंद प्रभु कुटी बिहार बनाए गए हैं, सब इन्हीं के कार्यकाल में बनाया हुआ था। ठीक, तो गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए आए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, अवदान शतक से भी मिलती है और किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से और किसकी जानकारी मिलती है जी, याद करो 16 महाजनपद जो आप लोग पढ़ते होगे, है ना, किसकी जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों के भी बारे में जिनका जानकारी मिलती है, जिसमें हम लोग का छत्तीसगढ़ कहाँ था, अपने इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और उसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी, है ना। तो ये सुक्तिमती या शक्तिमती जो बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, अवदान शतक भी हो जाएगा और अंगुत्तर निकाय भी हो जाएगा। इन दोनों से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध जो है कुछ समय के लिए कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आए थे। आरंग का भांडल देउर मंदिर निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है, बताओ। आरंग का भांडल देउर मंदिर निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? तो हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में भी हल्का सा देखे थे, जानने की कोशिश किए थे किस धर्म के बारे में था, ये जैन धर्म के बारे में था, है ना। ठीक, आरंग का भांडल देउर मंदिर, यहाँ पे किसकी जानकारी मिलती थी, अजीतनाथ की, है ना, अजीतनाथ, श्रेयांश, इन सब के बारे में जानकारी मिलती थी ना। ठीक, समझ में आया। तो आरंग का भांडल देउर मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं, कहां से मिली हैं, सिरपुर से मिली है। क्लियर, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से बिहार देखे थे, आनंद प्रभु कुटी विहार देखे थे और स्वास्तिक विहार देखे थे। तो जहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए बौद्ध विहार और बौद्ध प्रतिमा के बारे में, तो आप लोग हमेशा आंसर किसको लोगे,
सिरपुर को ही लोगे, ठीक है। किसको लोगे? किसको लोगे? हमेशा सिरपुर को ही लोगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, देखो 4 स्थल दिखा रहा हूं मैं। कौन सा? बौद्ध वाला। तो बौद्ध में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। कौन सा? एक सिम किसका यूज करेंगे? वोडाफोन का यूज करेंगे बोला था मैंने। तो सिम से सी से क्या याद रखोगे? सिरपुर। म से क्या याद रखोगे? मल्हार। बी से क्या याद रखोगे? भोंगापाल। और डी से क्या याद रखोगे? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में भी पढ़ते होगे ना, एक बौद्ध प्रतिमा है, ठीक है। तो वो सब के बारे में यहाँ पे देखना बौद्ध वाला में। भांडल देउर जैन मंदिर कहाँ है? ये तो पढ़ते आ रहे हैं कब से, है ना। कहाँ पे है जी? आरंग, रायपुर में, जहाँ पे अजीत नाथ और श्रेयांश की मूर्ति मिली, ये देखे थे हम लोगों ने। अब देखो कौन सा? डोकरा बाबा टीला कहाँ स्थित है? बताओ चलो। डोकरा बाबा टीला कहाँ स्थित है? डोकरा बाबा टीला को ही हम लोग देखो कौन कौन से नाम से जानते हैं। इसको चैत्य मंदिर के नाम से जानते हैं, याद है ना। चैत्य मंदिर के नाम से जानते हैं, डोकरा बाबा टीला के नाम से जानते हैं, है ना। कहाँ पे? भोंगापाल में है। भोंगापाल कोंडागांव में। कहीं भी किसी भी नाम से दे सकता है। एक सप्त मंदिर के नाम से भी इसको दिया जाएगा, ठीक। तो इसका 2-3 नाम है, सबको याद रखना। डोकरा बाबा टीला, चैत्य मंदिर, है ना। ये सब कहाँ पे है? भोंगापाल कोंडागांव में स्थित है। 5वें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ की जानकारी कहाँ से मिलती है? बताओ। आरंग से ही इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है यार? कहाँ से मिलती है? ठीक ठीक। और आरंग में किसकी जानकारी मिलती है हम लोग को? 16वें तीर्थंकर के बारे में भी जानकारी मिलती है, देखे थे हम लोगों ने, ठीक। कहाँ से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें जैन तीर्थंकर आरंग से मिलेगी इसकी जानकारी, ठीक है। सुमतिनाथ की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलेगी? आरंग से। अब इसको याद कैसे करोगे देखना। सुमतिनाथ मतलब सुमति, मति आ रहा है ना, मति। तो मति में भी हम लोग का बहुत सारा रंग बिरंगा चीज भरे रहता है ना। क्या क्या? आरंग से भी बहुत सा हम लोग का रंग बिरंगा चीज भरे रहता है। कहाँ से? मति में। तो मति से क्या याद रखोगे? सुमति, ठीक। मति से क्या याद रखोगे? सुमति। और मति में क्या? बहुत सारे रंग भरे रहते हैं, ख्यालात भरे रहते हैं ना, ठीक। तो रंग से क्या याद रखोगे? आरंग, ठीक है। फिर एक देखना कौन सा? नसिया तीर्थ में किस जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, इसके बारे में देखना आप लोग को जानकारी मिलेगी। किसके बारे में? नसिया तीर्थ दुर्ग वाले एरिया में है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? नसिया तीर्थ दुर्ग वाले में स्थित है, जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है, ठीक। कहाँ पे मिलती है ये वाला? इसका लोकेशन क्या है? दुर्ग वाला लोकेशन है, लेकिन कौन से नंबर का है ये पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या आंसर लोगे इसका? कौन से क्रम का है? कौन से क्रम का है? बताओ जल्दी। कौन से? 8वें है ना? पक्का आप मैडम? नहीं नहीं, 5वां वाला तो सुमतिनाथ वाला है ना। 5वें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ की जानकारी मिलती है। कहाँ से? आरंग से। ये कौन सा? 8वें क्रम का जैन तीर्थंकर हो जाएगा। किसका? 8वें क्रम का जैन तीर्थंकर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? तो देखो ये 15 क्वेश्चन था, किसका? बौद्ध से संबंधित और जैन से संबंधित। तो यहाँ पे एक क्रक्स क्या निकला हम लोग को, कि जो 4 स्थल हम लोग जैन का जान रहे हैं, 4 स्थल हम लोग किसका जान रहे हैं? बौद्ध का जान रहे हैं।
तो हम लोग को यहाँ पे थ्योरी पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बौद्ध का पहले क्या देखे हम लोगों ने, बौद्ध का याद करो, बौद्ध का कैसे याद किए थे, सिम बीडी, वोडाफोन से याद किए थे। सिम कौन सा याद करेंगे यूज, वोडाफोन का। तो सी से सिरपुर, म से मल्हार, बी से क्या भोंगापाल और डी से डोंगरगढ़। दूसरा चीज किसके बारे में जाने फिर हम लोगों ने, जैन के बारे में। तो जैन के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा तीर्थ स्थल जी, क्या याद करवाने के लिए बोला था मैं, भाटा, भाटा का रंग वाला याद किया था, भाटा गुड़ा, इसका रंग बोले थे तो रंग से क्या आरंग, गूंजेगा पूरा बोले थे, गूंजेगा से गूंजी, अब पूरा से क्या याद करेंगे, नकपूरा। ठीक ठीक, समझ में आया। तो ये 4 नाम बौद्ध का, 4 नाम जैन का, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, यही सब काम आएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा। एक चीज, दूसरा चीज ये याद कर लेना तीर्थंकर का क्रम, ठीक, और उनका जगह कहाँ कहाँ पे मिला। अगले टॉपिक में फिर क्या देखेंगे, इसके आगे देखेंगे मौर्य काल से संबंधित और सातवाहन काल से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। थैंक यू।